हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट किचनेट में नाम। और आज हम लोग विजिट कर रहे हैं शिवाजी नगर पुणे में, जहां पर हमने पूरे 2 फ्लैट को लाइक 2 BHK को कंबाइन करके उसे फुल फर्निश किया है। लेकिन इस पूरे फ्लैट में बहुत सारा कुछ कस्टमाइजेशन के साथ हुआ है। इस वीडियो के एंड में आप इसका कॉस्ट, मटेरियल और कितने दिन में डिलीवर हुआ ये सारी चीज जानेंगे। और सबसे खास बात, इस पूरे फ्लैट में बहुत सारी यूनिक और क्रिएटिव फर्नीचर किए गए हैं जो आप बिल्कुल रिजनेबल रेट में कम टाइम में अपने घर में असेंबलिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर है मिसेस एंड मिस्टर तावड़े सर की, यहाँ पर हमने ये वर्क किया है। जैसे आप अंदर आ जाते हो तो एक छोटा सा लॉबी एरिया यहाँ पर हमें मिलता है। लॉबी एरिया में हमने शू रैक प्लान किया है, जिसमें हमने सिटिंग पोजीशन दी है। आप अपने इजीली शूज रिमूव कर सकते हैं, पहन सकते हैं। उसके लिए एक सिटिंग प्रोविजन चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे डोर के बाहर रखते हैं, जिसको आउटडोर एरिया में हम कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे 2 फ्लैट को कंबाइन करने का बेनिफिट ये था कि यहाँ पे एक छोटा सा लॉबी एरिया मिला, जहाँ पर हमने एल शेप पूरा कवर कर लिया। ये पूरा हैंडमेड प्रोसीजर है। ऊपर के साइड्स पे जस्ट डेली रूटीन के आपके कुछ जाने आने के लिए की है, कुछ आपकी बैग्स है, शू पॉलिश करने की चीज़ें हैं, वो सब आप ऊपर स्टोर कीजिए। देन नीचे जस्ट आप अपने शूज स्टोर कर दीजिए। यहाँ पर एक बड़ा शटर आ जाता है जो कि एल में हमारे कन्वर्ट हो जाता है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर था, बिकॉज ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से जो डोर्स है उसका जो एक्चुअल शेड है और जो हम फाइनल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पूरे डोर्स के लैमिनेट नहीं चेंज करने वाले थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। इसके लिए हमने प्लान किया था 3D में हमने बहुत सारा कलर पैलेट डालकर ये डिसाइड किया कि एक्चुअल में घर में कौन सा कलर सूट करेगा नेचुरल लाइट के हिसाब से एंड रूम का साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 2 शेड कॉम्बिनेशन किया और दोनों शेड में ऊपर का जो बेस है वो टेक्सचर में है। इसको जब आप फील करते हो तो ये टेक्सचर लैमिनेट है। एंड देन नीचे की तरफ पूरा मैट फिनिश है जो कि SF फिनिश में है। 2 कॉम्बिनेशन करने के बाद हार्डवेयर ब्लैक लिया, बिकॉज ऑब्वियसली आप देखो कि बिल्डर की तरफ से जो चीज़ें थी वहाँ पर डोर पे जो लैच लॉक थे, जो हैंड रेल्स थे, वो सब ब्लैक थे। तो ऑब्वियसली थीम कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमने ये सेट किया। जैसे ही लॉबी एरिया कंप्लीट हो जाता है, फिर हम आ जाते हैं अपने एक और रूम में, जिसको हम वेटिंग रूम कहते हैं। इफ़ आपके घर में कोई अननोन पर्सन आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है और आप अपने घर में ना टू कराते हुए जस्ट एक बेसिक रूम में उन्हें वेटिंग करवा सकते हो, तो ये रूम कुछ उस तरह से है। यहाँ पे जस्ट एक फुल विंडो है। विंडो के ऊपर हमने कंप्लीट किया है पेलमेट। तो ऊपर हमने पेलमेट कवर किया है। पेलमेट में जब आप अपने कर्टन्स के रॉड लगाते हो जिसके आपको हाइड करना रहता है, तो वो चीज़ को हाइड करने के लिए आप इस तरह का पेलमेट क्रिएट करते हो। और जैसे ही वहाँ से वो चीज़ कंप्लीट होती है, तो यहाँ से हमारा एक्चुअल एंट्रेंस एरिया स्टार्ट होता है, जो कि हमारे लिविंग में जाता है। तो यहाँ पे ये जो जगह थी लगभग 5-5.5 फीट की थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा 1.5 फीट का पार्टीशन क्रिएट किया, जिसमें फ्लूटेड ग्लास लगा के इसको पूरा पैक कर दिया। देन इस साइड से हमने एक छोटा सा स्टोरेज उसको कर दिया, ताकि आप अपनी कोई भी चीज़ यहाँ पे इजीली रख सको। एडजस्ट और लुक के हिसाब से ये सारी प्लानिंग की गई है। एंड देन फ्रेमिंग में हमने प्रोफाइल लाइट एल शेप में ट्विस्ट कर दी। इससे क्या होता है, लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है, रिच लुक आता है। अगर आप अपने घर में एप्लीकेबल करना चाहो तो लाइट कस्टमाइज है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। डिपेंड सिर्फ कलर का गेम है कि आपके घर में ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से जो डोर सा है, या फिर टाइल्स किस कलर की है, या फिर जो भी वॉटेवर जो भी फर्नीचर है, उसको लेकर ही आप अपने घर का थीम डिसाइड कीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच बालकनी आ जाती है, जो कि फुल अटैच बालकनी है। यहाँ पर भी सेम था। तो यहाँ पे हमने कर्टन डिसाइड किए थे, उसके हिसाब से यहाँ पे पेलमेट डिसाइड हुआ है। तो पेलमेट की हाइट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पूरा फुल ले लेते हैं 2 से 2.5 फीट का। आप चाहो तो डिसेंट एंड हैवी लुक, वो डिपेंड करता है कि आपकी सीलिंग हाइट कितनी है। अगर आपकी सीलिंग हाइट 10 से 9 फीट के ऊपर जाती है, तो डिपेंड कीजिए और आप फिक्स कीजिए कि आपका जो पेलमेट साइज है वो आप 1 से 1.5 फीट के अंदर ही सेट कीजिए, जिससे रूम की हाइट काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपने पेलमेट की हाइट काफ़ी बड़ी ले ली तो आपका रूम हाइट में छोटा लगने लगेगा। तो ये बात का आप खास ख्याल रखिए। उसके बाद जैसे हम यहाँ से देखोगे तो फुल लिविंग दिखता है, और वो भी काफ़ी बड़ा है। 2 लिविंग को 1 लिविंग किया गया है, जिसमें बीच में ही सारे रिक्लाइनर सोफेस कर दिए हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा ये टीवी यूनिट। टीवी यूनिट पूरा वॉल टू वॉल कवर किया गया है। थीम और क्रिएटिविटी और कलर पूरा फिक्स किया गया था। बैक साइड पे मार्बल शीट का लैमिनेट लिया गया है, लेकिन ये SF फिनिश में है। कॉम्बिनेशन के लिए बीच में एक्रेलिक पट्टी का कॉम्बिनेशन दिया है। आपको पता है कॉम्बिनेशन कब दिया जाता है, जब आपको पता है 2 लैमिनेट एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो बीच में एक ग्रुप क्रिएट होता है, जो कि हम नहीं शो ऑफ करना चाहते। तब वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन के लिए कोई अल्टरनेट लैमिनेट डाल दीजिए, टी पट्टी डाल दीजिए या एक्रेलिक पट्टी डाल दीजिए। इसकी वजह से क्या होता है, एक डिसेंट लुक आ जाता है, और जो आप चीज़ नहीं शो करना चाहते वहाँ पर ये चीज़ उसको कवर कर देती है। देन कॉम्बिनेशन के लिए दोनों साइड पे फैक्ट्री के मशीन मेड लूवर्स हमने यहाँ पर ऐड किया है, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में है। उसको जस्ट एक थोड़ा सा लुक ओवर देने के लिए ट्रैक लाइट डाल दी है दोनों बोथ साइड पे।
सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हम अपने स्टोरेज के लिए वन साइड ओपन निच बॉक्स ले लेंगे, एक साइड पे हम फुल ब्लैक टिंटेड के बॉक्स ले लेंगे, बट इससे क्या होता है जो डिज़ाइन को बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं होती। बैलेंस के लिए आपको दोनों साइड में इक्वली डिज़ाइन को सेट रखना पड़ता है, इसीलिए दोनों साइड पे हमने लोअर्स का बैलेंस बनाए रखा, बैक साइड पे हमने मार्बल दे दिया एंड जस्ट जो टीवी का पैनल है उस पर डिपेंड करता है टीवी का साइज, उसके डिपेंड पे हमने दे दिया N00 का जस्ट पीछे व्हाइट कलर का प्लेन टीवी पैनल। उसके नीचे स्विच पॉइंट आ गए हैं और ये जस्ट स्टोरेज का एक ड्रावर बेस एरिया। नीचे एक बेसिक स्टोरेज को बैलेंस करने की जरूरत रहती है, लाइक आपके सेटअप बॉक्स है या फिर बहुत सारा स्टोरेज है, हम चाहे तो कम से कम भी ड्रावर ले सकते रहे। ज्यादा ड्रावर लेने का इंटेंशन ये था बिकॉज वॉल टू वॉल पूरा कवर किया गया है, इसलिए पूरा स्ट्रेट पैनल कंटिन्यू करना भी जरूरी था। वहां से भी एक एंट्रेंस एरिया है, यहाँ से भी एक एंट्रेंस एरिया है, इसलिए दोनों कॉर्नर को राउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है राउंड नेसेसरी लगता है, कॉर्नर्स दे दोगे तो डैमेज होने का चांस है और कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो इसलिए राउंड का आप खास ख्याल रखिए। यहाँ पर हमने उस साइड पे 3 ड्रावर, इस साइड पे 3 ड्रावर और मिडल में एक ब्लैक टिंटेड का डोर दे दिया है जहाँ पे आप अपना सेट टॉप बॉक्स वगैरह सारी चीजें आराम से रख सकते हो। टीवी की बहुत सारी प्रोसेस अभी बाकी है, तो वायरिंग सब कुछ इनबिल्ड हो जाती है, सब डिपेंड है। एग्जैक्ट टीवी यूनिट के सामने एक हमें पैसेज एरिया मिलता है जहाँ पर क्रिएट किया गया है मंदिर, बहुत ही प्यारी तरीके से। यहाँ पर डायरेक्टली बैक साइड पे आ जाता है मंदिर हमें फुल्ली ओपन रखना था बिकॉज मंदिर जितना खुला रहता है उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर को पूरा कवर करती है। यहाँ पर मंदिर को जस्ट लुक देने के लिए दोनों साइड पे ओपन निच बॉक्स क्रिएट किए गए, हर बॉक्स में स्पॉटलाइट ऐड कर दी गई ताकि हम जितनी भी अपने डिजाइनिंग आर्टिफैक्ट्स जो भी हमको डेकोर करना है वो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट होगी। और दोनों कवर करने के बाद हमने ऊपर दे दिया है मेहराब जो कि एक्चुअल हमारे मंदिर को एंटर करता है। उसे एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारी एक वॉल डिसाइड थी जहाँ पे हम फुल्ली मंदिर का प्लान कर रहे हैं, तो ये पूरे वॉल पे हमने ले लिया है मंदिर, बीच में दे दिया है सीएनसी के बैक साइड पे दिया है एक्रेलिक और उसके पीछे डाल दिया लाइट। तो ये जो आप लुक देख रहे हैं ये सब एक्रेलिक, लाइट और सीएनसी के कॉम्बिनेशन से आता है। उसके दोनों साइड्स पे यहाँ पर दे दिया हमने जस्ट लैमिनेट एक लुक आने के लिए। उसके नीचे दे दिया स्टोरेज का पर्पस, देन एक ट्रे जो कि हमारा थाली, जो पूजा की थाली होती है, रंगोली होती है, दिया रखना रहता है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए हमें नीड पड़ती है तब ट्रे हम यूटिलाइज करते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं स्टोरेज के लिए ड्रावर्स और भी स्टोरेज के लिए। देन ये दोनों स्टूल्स है जो कि मूवेबल है, जो कि इसके अंदर से बाहर आता है लाइक ऐसे। अभी जब भी आपको पूजा रहेगी आप ऊपर बैठिए और जब आपकी पूजा नहीं रहेगी तब आप इसको इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये अंदर चला जाता है, मतलब जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब स्टूल को आप बाहर लीजिए और जब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तब आप इसको अंदर रख लीजिए, या फिर मल्टीपर्पज के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं पूरा फुल लुक देखते हो तब यहाँ पे आ जाता है डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के सामने ये चीज़ क्रिएट की गई है जिसको आप स्मॉल सा बार यूनिट भी कह सकते हैं। अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ पे मिरर का पूरा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया। ये प्रोसेस बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत इजी है, घर में भी किया जा सकता है। मैं इसको पूरा एक फुल्ली एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले रोप प्लाई पीछे बैक साइड पे लगाया जाता है। रोप प्लाई बैक साइड पे लगाने के बाद उसको एक बेसिक लैमिनेट प्रोसीजर की जाती है ताकि आपके घर में कभी भी मॉइस्चर आ जाए, लीकेज हो जाए तो वो चीज़ इसको हार्म नहीं करेगी। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद देन उसके बाद एक्चुअल मिरर का शीट लिया जाता है। बिकॉज समटाइम लोग क्या कहते हैं कि इसमें स्टिकी मिरर भी लगा सकते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, मन में आया तो कभी भी निकाल सकते हैं या फिर उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। बट इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखिए, ये चीज़ निकालना इतना इजी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसे प्रॉपर फिक्स मिरर दे दिया बिकॉज वन टाइम सोल्यूशन और लॉन्ग टाइम के लिए आपको ऐसी ही चीज़ों का एप्लीकेबल करना है। इफ अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हो तो आप वॉलपेपर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, अलग अलग शेप में, रेक्टेंगल टाइप में, इसको पूरा चेक्स में इसको क्लियर कर दिया। उसके बाद ये टॉप ले लिया, टॉप की हाइट लगभग 3 फीट की ली है। बेसिक ड्रावर जो भी आपको अपना स्टोरेज डंप करना है उस अकॉर्डिंग। देन नीचे साइड पे दे दिए प्रोफाइल डोर्स, आप अपने डाइनिंग सेट या फिर जो भी आपको मोस्टली जब ज़रूरत पड़ती है किचन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें ले सकते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब वही क्लियर था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाइनिंग है उसका जो शेड है वो शेड और एक्चुअल टॉप का शेड एटलीस्ट सिमिलर, दोनों का कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए इस रिगार्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आ रहा है हमारे लिविंग में, तो आपने देखा होगा टीवी यूनिट के बैक साइड पे जो मार्बल शीट है उसके हल्के से ग्रेन्स, इसके हल्के से ग्रेन्स एंड डाइनिंग का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन सिमिलर मैच होना चाहिए। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाता है, तभी हम कहते हैं एक थीम कंटिन्यू मैच होती है। लिविंग का ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं बेडरूम 1 में। अब मैं सारे बेडरूम को 1 2 3 4 ही बोलने वाली हूँ
बिकॉज काफ़ी बेडरूम है, नॉट 3 BHK, नॉट 4 BHK। यहाँ पर ये रूम है, यहाँ पर अटैच वॉशरूम है, यहाँ पर ये बेड है, दोनों साइड टेबल्स है बट दोनों हैंगिंग पोजीशन में है एंड फुल बैकरेस्ट कवर किया गया है। फुल बैकरेस्ट का इंटेंशन भी मैं क्लियर करती हूँ। मोस्टली हम लोग जितना बेड है उतने बेड के साइज में ही सिर्फ बैक पैनल कवर करते हैं, और जब बात आ जाती है साइड टेबल की तो जस्ट उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप अपने रूम को लैविश लुक देने के लिए एंड टू एंड सॉफ्ट बोर्ड कवर कर सकते हो, हेडबोर्ड कवर कर सकते हो, कुशन कवर कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, जो लुक आना चाहिए ना रूम में, बहुत रॉयल लुक आता है। डिपेंड, अब ये जो बेड बनाया गया है ये हैंगिंग पोजीशन में, नीचे इसको लेग्स दे दिए गए हैं, नो स्टोरेज, ये स्टोरेज फ्री है, इसको स्टोरेज नहीं है। इसीलिए ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये क्रिएटिविटी ज़्यादा की गई है यहाँ पर। ये फुल्ली कस्टमाइजेशन के साथ है बिकॉज ये पूरा हैंडमेड प्रोसीजर के साथ है। आप भी अपने रूम को कुछ लैविश और लग्जरी लुक देना चाहते हो तो आपको ये सारे डिजाइन के फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। यहाँ पर ये टेबल को हैंगिंग देने का इंटेंशन मैं क्लियर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, बट घर में जब मेड काम करती है तो आपको पता है उनका जो मॉप यूज़ करने का तरीका, उनका झाड़ू लगाने का तरीका, वो हमें टेंशन फ्री चाहिए था बिकॉज रूम ज़्यादा है। हैंगिंग देने का इंटेंशन ये है कि इजीली आप अपना मॉप, झाड़ू, सारी चीज़ों को इजीली क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रखने का इंटेंशन ये है कि ये कॉर्नर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर भी वो कॉर्नर में है बिकॉज उसके साइड में कूलर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये चीज़ें बहुत सोच समझ के डिसाइड की गई। दोनों साइड्स पे हमने स्विच बोर्ड दे दिए, चाहे लेफ्ट राइट में जो भी पर्सन रहेगा उसको ये सारी चीज़ें करने के लिए एक्सेस मिलना चाहिए। और यहाँ से है फुल विंडो जो कि बहुत रॉयल लुक देता है, नेचुरल लाइट भी बहुत ज़्यादा है, व्यू भी बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन हो चुका है बट ऑलरेडी एक साइड में काफ़ी ओपन स्पेस है तो वहाँ से नेचुरल हवा बहुत ज़्यादा है, फिर भी अभी विंडो बंद है। कॉर्नर में इस तरह का टीवी यूनिट अगर आपको नेसेसरी नहीं है तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आप चलाते हो तो इस तरह का आप रेडीमेड टेबल लेकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर भी वही इंटेंशन था कि हमें अपने कर्टन्स के रॉड हाइड करने थे, तो यहाँ पर ये स्ट्रिप लगाने के बाद यहाँ पर भी पेलमेट हाइड कर दिया गया है। और पेलमेट का जो साइज़ था वो मैंने बताया था कि रूम साइज़ को लेकर ही पेलमेट की हाइट डिसाइड होती है। कलर पैलेट बहुत सिंपल और बहुत क्लियर था। यहाँ पे हल्का सा लाइटिश ग्लोसी बेज कलर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इस रूम में जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमें कोई लाइट टोन चाहिए था जो रूम को और ज़्यादा अच्छे से ब्राइट करे, तो इसलिए ये कलर पैलेट डिसाइड हुआ। मैं बेड के नीचे का एक व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ कि नीचे से बेड कैसा दिखता है। लाइक ये एंगल्स के सपोर्ट से पूरा बेड हैंग है, तो बेड के नीचे कभी कुछ चला जाए तो इजीली आप अपने मॉप, झाड़ू से सारा एरिया कवर कर सकते हो। इस पर हम खड़े भी हो सकते हैं, तो ये मत सोचना कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत मजबूत है बेस्ट किचनेट का काम, तो ये चीज़ से मत डरिए। सामने की वॉल को पूरा फुल्ली हमने वार्डरोब में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर लगभग 6 दरवाजों का पूरा वार्डरोब क्रिएट हुआ है। पुरानी चीज़ें हैं, लगाव रहता है, पुराना चाहे वो हमारा गोदरेज का कबर्ड ही क्यों ना हो, बट उसे बस हाइड किया गया है। यहाँ पर उस वार्डरोब को हमें हाइड रखना था। हाँ, ऐसे मत घबराइए इस बेड को, वार्डरोब को देखकर, इस पर भी पेंटिंग प्रोसेस होने वाला है, बट ये दिल से लगी हुई चीज़ है जिसे हम घर से निकालना नहीं चाहते, भले से आप कितना ही लैविश घर ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसे रखा है बट इसे हाइड किया है। ये हैंडल की वजह से पूरा डोर नहीं लग रहा है। अब जब इसका पूरा पेंटिंग का काम होगा तो इसको थोड़ा सा क्रिएटिव हैंडल लग जाएगा, जिसकी वजह से ये जो डोर है ये पूरा परफेक्टली इस सिमिलर लाइन से मैच हो जाएगा। ठीक है, हैंडल्स हमने सारे ऐसे ही दिए हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक 10 इंच का, 1.5 इंच का या फिर 1.5 फीट का, 2 फीट का हैंडल डिसाइड करते हैं। वो भी कब डिसाइड करते हैं कि अगर हमारा कोई मेन डोर है जो घर का एंट्रेंस डोर है या फिर बेडरूम का कोई डोर है, बट सम टाइम लोग वार्डरोब के लिए ऐसी चीज़ मना करते हैं। ये प्रोफाइल हैंडल काफ़ी स्लिम, बहुत सॉफ्ट और लुक वाइज काफ़ी लग्जरी दिखती है। ट्रेंडिंग में भी है, काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन है इसमें आपको रोज गोल्ड मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ग्रे मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। डिपेंड ऑन कि आपने थीम क्या ली है उस कलर के बेसिस पे आप हैंडल का चॉइस कर सकते हैं। साइजेस में भी इसमें कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी साइजेस में साइजेस है, 1.5 फीट का है, 2 फीट का है, 2.5 फीट का है, डिपेंड ऑन कि आपको किस साइज़ का चाहिए। यहाँ पर भी इस तरह से वार्डरोब क्रिएट किया गया है। अब ये पूरा बनाया गया है। हैंगिंग क्लोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लोथ और आपकी रूटीन लाइफ कैसी है, बिकॉज वार्डरोब सिर्फ बनाना वार्डरोब नहीं है। जब 3D बनती है ना तो सबसे पहले आपके लाइफस्टाइल के बारे में डिसाइड किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, आपका कपड़े रखने का प्रोसीजर क्या होता है, फोल्डिंग क्लोथ रखना ज़्यादा पसंद करते हो या हैंगिंग, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखी जाती है। देन उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि फोल्डेबल क्लोथ कितने सेक्शन करना है, देन हैंगिंग क्लोथ कितने करना है।
50-50 भी कर सकते हैं कि हैंगिंग का एक पार्ट कर दिया एंड फोल्डेबल का एक पार्ट कर दिया। ऊपर की तरफ इसे कहते हैं हम ओवरहेड लॉफ्ट। ओवरहेड लॉफ्ट पे आप सारा डम स्टोरेज रख सकते हो, जो कि आपको 6, 7, 8 महीने के बाद यूज़ होने वाला है। आपके हैवी लगेजेस है, वो सारी चीज़ें आप ऊपर की तरफ डम कर सकते हो। एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि डोर जब भी आती है तो यहाँ की तरफ स्टॉप हो जाती है, ज़्यादा पीछे लगती नहीं है। इसीलिए ये वॉल पूरा कंप्लीट करने का इंटेंशन भी ये था। और वार्डरोब पूरा डेप्थ में जो है वो पूरा 2 फीट का था, मतलब समझ लीजिए पूरा डक प्लेस था, जिसमें हमने पूरा वॉल कवर कर लिया। रूम में एंटर करते तो लेफ्ट साइड में बेड कवर कर लिया, सामने की तरफ वॉशरूम है। सम टाइम बेडरूम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो आप सोचिए कि कभी भी हम जब रूम में एंटर करते हैं तो बेड डायरेक्टली आपके आंखों के सामने इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपना बेड ऑर्गेनाइज करते हैं, सेट करते हैं। साउथ एंड नॉर्थ की तरफ आपका हेड और सर के हिसाब से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हम एडजस्टमेंट में जाते हैं, जिसके हिसाब से हम वास्तु पर वगैरह के हिसाब से डिपेंड करके ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखें। और जब भी आप बेडरूम में एंटर होते हो तो एटलीस्ट आपके लेफ्ट या राइट में जहाँ पे आपका डोर बंद हो जाता है या खुलता है, वहाँ पे आपके पास रूम के स्विचेस का एक्सेस होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। जैसे ही यहाँ से आप देखते हो हमारा फुल लिविंग, देन सामने की तरफ हमारा एक किचन है। किचन से डायरेक्टली अटैच हमारा और एक बेडरूम, जो कि बेडरूम 2 और बेडरूम 3 आता है। तो जैसे आप किचन में आते हो तो किचन है हमारा सी शेप में। बिल्डर की तरफ से हमें किचन की ये सारी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, बट जब आप आते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कहाँ रहेगा, ग्रोसरी आइटम कहाँ रहेगा, उसके लिए हमने सेम टू सेम कलर मैच किया। जहाँ पर मैच करने के बाद हमने इसे फुल ऑर्गेनाइज किया। इसे हम कहते हैं पैंट्री यूनिट। पैंट्री यूनिट में क्या होता है, आपका सारा ग्रोसरी आइटम काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। आपका दाल, आपके मसाले, मिर्ची, सॉसेस के बॉटल, केचप के बॉटल, ये सारी चीज़ें इजीली लग जाती है। ब्लैंडॉक्स से हमने ये ब्रांड यूज़ किया है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए जस्ट हमने माइक्रोवेव का पर्पस था तो इसे यहाँ पे डंप किया। ऊपर जस्ट स्टोरेज का प्रोफाइल डोर लगा के इसको कवर कर दिया। नीचे हमने टेंडम डाल दिया डायरेक्टली। टेंडम में क्या होगा, इससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं या फिर आपके और भी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऊपर टेंडम डालने के बाद नीचे हमने एसएस का रैक दे दिया, जो कि मूवेबल है। आप इजीली निकाल के इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेम नीचे भी ये जो कॉम्बिनेशन मैच हुआ था, जो ऑलरेडी हमारे पास था हमारा किचन का सेट, उसको लेते हुए ही वो जो कलर के हैंडल है ब्लैक, वो ब्लैक हैंडल। बस देख लीजिए कि यहाँ पे ये जे हैंडल है और यहाँ पर ये जी हैंडल है। आप इनके बाहर के शेप से जज कर सकते हो, ये जी है और ये जे है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये इस तरह से खुलता है और ये इस तरह से। जितना कैबिनेट का रिक्वायरमेंट था वो स्ट्रेट की वॉल को कवर करते हुए ब्लैक टिंटेड के प्रोफाइल डोर लगाकर जस्ट इतना कैबिनेट कवर कर लिया। जितना नेसेसरी है उतना ही बनाइए। रूम को लुक देने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बल्कि स्टोरेज मत कीजिए। यहाँ पर हमारा कुकिंग, उसके बाद यहाँ पर है आरओ। अच्छे कलर को मत समझना, इसके ऊपर प्लास्टिक है इस तरह से। तो क्या होगा, जब प्लास्टिक आप रिमूव करोगे तो आपका एक्चुअल शेड इसके हिसाब से। बैक साइड पे आ गया है हमारा आरओ और जस्ट इसको आप हाइड कर दीजिए। पॉलीथीन हर जगह पे आता है, बिकॉज जब भी वो ट्रांसपोर्ट से डायरेक्ट आपके घर पर डिलीवर होता है तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट में कभी स्क्रैचेस ना लग जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर पॉलीथीन रहता है जो कि स्क्रैचेस ना लगे। और बहुत सारे अलग पॉलीथीन और बहुत सारे उठे मटेरियल में उसको रैप करके आपके घर तक डिलीवर किया जाता है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे डाइनिंग एरिया, और जैसे ही किचन से अंदर की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे बेडरूम 2 and 3 है। ये बीच में जो हमें एक छोटा सा लॉबी एरिया मिलता है ना, वहाँ पर हमने किया है फोल्डिंग डाइनिंग टेबल का प्लान। यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर बेड का डाइनिंग का प्लान है, क्योंकि आपने देखा लिविंग में ऑलरेडी डाइनिंग का प्लान है। यहाँ पर जस्ट कुछ ज़रूरत पड़ जाए, लॉन्ग टाइम के डिसीजन के हिसाब से प्लान किया गया। ऊपर जस्ट ब्लैक टिंटेड के डोर लगा के स्टोरेज फुलफिल किए गए। यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया किया गया। हमारे घर के सारे मेडिसिन, दवाई, गोली जो भी है, जो बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, हर किसी के बेडरूम में हम अलग अलग रख देते हैं, लेकिन जब हमें उस मेडिसिन की ज़रूरत रहती है तो हमें हर बार उनके बेडरूम में जाना पड़ता है। ये अच्छा है कि पर्टिकुलर एक पूरे घर में एक लोकेशन डिसाइड हो जाता है जहाँ पर आपको आपके ऑल बेसिक टाइप की गोली, मेडिसिन, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेट हो गई और यहाँ पर दे दिया गया फोल्डिंग टॉप। अब मैं इसका एक पर्टिकुलर बताऊँ रीज़न, यहाँ पर आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो, बिकॉज अंदर की तरफ दिया एक स्विच प्लग
और एक एक्स्ट्रा लाइट का, बट वो अभी कैमरा में रिफ्लेक्शन दे रहा है इसलिए मैं ऑन नहीं करूँगी। एक स्विच प्लग है नॉर्मल सा। आप नॉर्मली यहाँ पर अपने जो भी बेसिक क्लोथ आपको प्रेस करने हैं आप प्रेस कर सकते हो। इसको आप बहुत सारे मल्टीपर्पज़ अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। प्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो, लंच ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। जब आपके घर में आ जाता है ना, आपको पता है कि इस चीज़ का बेटर यूटिलाइज कैसे होगा। यहाँ पर ब्लैक थीम देने का इंटेंशन ये था, पैसेज में था, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पर ज़्यादा दाग नहीं पड़ने चाहिए। बिकॉज आपने देखा जब हम किचन से आते हैं, फ्रिज भी हमारा पूरा ब्लैक मैट में है, वहाँ पे जो हैंडल का कलर कॉम्बिनेशन है वो भी ब्लैक में है, तो यहाँ पर लेने का इंटेंशन ब्लैक ही था। यहाँ पर जो ग्रेन्स है वो बाकी ग्रेन से हल्के फुल्के मिलते जुलते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन पूरा ब्लैक में गया। अब यहाँ से हम डायरेक्टली पीछे के बेडरूम में जाएंगे, और जैसे ही पीछे का बेडरूम मैंने कहा क्योंकि ये कैमरे के पीछे था, ये है बेडरूम 2, जहाँ पर कस्टमाइजेशन में हमने एक ओपनेबल वार्डरोब क्रिएट किया है और एक पेलमेट। पहले वार्डरोब एक्सप्लेन करती हूँ। जब आपका रूम साइज फुल्ली बड़ा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप ओपनेबल डोर्स लेते हो तो आपको अंदर की डेप्थ काफ़ी फ्री मिलती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल मिलती है और काफ़ी अच्छी मिलती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँ कि अगर रूम आपका कंफर्टेबल है तो आप ओपनेबल वार्डरोब के साथ जाइए। यहाँ पर हमने ऐसे फिनिश में पूरा मार्बल टेक्सचर का लैमिनेट लिया है। आप देखोगे साइड से भी कवर किया गया है ग्रे थीम से, बिकॉज इसके ऊपर जो ग्रे है, जो इसके ग्रेन्स है वो ग्रे शेड में है, इसलिए साइड का पैनल ग्रे में कवर किया गया है। यहाँ पर सेम हैंडल कंटिन्यू की, ऑलमोस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा रूम में यही हैंडल को कंटिन्यू होते हुए नज़र देखोगे। ये कंप्लीट होने के बाद सामने की तरफ हमने पेलमेट कंटिन्यू कर दिया, जिसकी हाइट कंप्लीटली सारे बेडरूम में फिक्स है। पेलमेट कंप्लीट करने के बाद उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेड, मैंने कहा बहुत सारी हमारी पुरानी ऐसी चीज़ें होती है जिसको दिल से लगाव रहता है और हम उसने निकालना नहीं चाहते, तो इस घर में भी बहुत सारी चीज़ों के साथ इस तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। हम चलते हैं बेडरूम 3 में, जो कि डायरेक्टली हमारे बेडरूम 2 से निकल के पैसेज एरिया यहाँ पे कॉमन टॉयलेट दे दिया है, और फिर आ जाता है इस बेडरूम में जो कि बेडरूम 3 है। सारे रूम में काफ़ी अच्छी है विंडो, फुल विंडो है जो कि पूरा वॉल टू वॉल कवर करती है, और उसी हिसाब से हमने ऊपर पेलमेट भी कवर कर लिया। यहाँ का थीम है ग्रे शेड में। यहाँ पर हमने मोस्टली क्या किया है, ऑलरेडी सर का एग्जिस्टिंग वार्डरोब था, एग्जिस्टिंग बेड था, अटैच वॉशरूम है पहले से। यहाँ पर हमने क्रिएट किया गया है टीवी यूनिट के लिए जिस नीचे का स्टोरेज बेस में जिस आपको 4 ड्रावर्स दे दिए जाते हैं। आप चाहते हो ना कि आपका भी टीवी यूनिट थोड़े कम अमाउंट में और अच्छा बन जाए, तो ये आइडिया आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आप क्या कीजिए, ज़्यादा बल्कि मत बनाइए टीवी यूनिट, जस्ट नीचे का बेस बना लीजिए, बैक साइड पे वॉलपेपर लगा लीजिए और अपना टीवी उठा के हैंग कर दीजिए। लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। फिर डायरेक्टली इंस्टा पे भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इस तरह के बेसिक और काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइंस भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी कंसल्टिंग मिलेगी और काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइंस भी आपको शेयर किए जाएंगे। यहाँ से जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं तो ये हमारा पूरा पैसेज एरिया हो रहा है, जहाँ पे डाइनिंग, बेडरूम 2, किचन, ये सारी थीम कवर करने के बाद आ जाता है हमारा लिविंग वाला पार्ट। तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने 2 BHK कवर किया। अगले 2 BHK के लिए आप पार्ट 2 में जाइए। पार्ट 2 आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसमें मैंने टाइम ड्यूरेशन, मटेरियल, क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कितने प्राइस में गया, सारी चीज़ें डिस्कस होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।